मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ जो आज से श्री राम जी की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो किस किस प्रकार से होगी। ये कई दिन का कार्यक्रम है और कितने समय का इसका शुभ मुहूर्त है, पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। गर्भगृह में श्री राम जी की मूर्ति स्थापित करने का सबसे शुभ समय 22 जनवरी को 84 सेकंड का मिल रहा है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक का ही ये समय उपलब्ध है। महाकवि कालिदास ने अपनी कृति पूर्व कालामृत में इस 84 सेकंड के मुहूर्त को संजीवनी मुहूर्त बताया है। इसके विषय में कालिदास जी ने पूरी वर्णन किया है। इस समय मेष लग्न का गुरु का मुहूर्त का प्राण होगा। इसकी विशिष्टता यह है कि दोष उत्पन्न करने वाला 5 बाण अर्थात रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राजबाण और अग्नि बाण, इसमें से कोई भी बाण इस मुहूर्त संजीवनी मुहूर्त में नहीं रहेगा। और मुहूर्त के समय 9 ग्रहों में 9 मित्र ग्रह के रूप में अपने अपने घरों में विराजमान रहेंगे। लग्नस्थ गुरु सर्व दोषों को शमन करता है। जो विशिष्ट मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा में विश्व में जो 22 जनवरी को जिस 84 सेकंड में श्री राम जी की मंदिर में राम जी की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम से भारत का मान बढ़ेगा और भारत नीति के अनुसार चलेगा। विद्वानों और शास्त्रों के अनुसार किसी भी मूर्ति में जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें देवत्व आ जाता है, यानी प्राण आ जाता है। इस तरह से वो मूर्ति जागृत हो जाती है। पहले क्या किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा में क्या होना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले मूर्ति को रथ पर जो भी साधन हो उससे लाया जाता है। फिर उसके बाद हवन होता है और सबसे पहले मूर्ति को जल में डुबोते हैं, जिसको जलाधिवास कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर मूर्ति में कोई छेद या कोई त्रुटि रह गई हो तो कारीगर उसे देख ले और फिर शहद और देसी घी से उस दरार को खत्म कर दे। फिर एक रात में अन्न में मूर्ति बैठाई जाती है, जिसे अन्नाधिवास कहा जाता है। इसके बाद 108 कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराया जाता है। इसमें गौमूत्र और गोबर और दूध के साथ औषधियों, पुष्पों, शाल पत्तों से भरे हुए कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराया जाता है। फिर पत्ते में आम, वट अर्थात बरगद, सेवर, पाकड़, जामुन आदि के पत्तों का प्रयोग किया जाता है और जड़ी बूटियों में सहदेवी, जटामासी, विष्णुक्रांता इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चारों वेदों के जानकार अभिमंत्रित करते हैं। बारी बारी से उस मूर्ति का अभिषेक होता है। इसके अतिरिक्त फलाधिवास घी में आवास होता है। इससे क्या होता है, मूर्ति में जो दोष आदि रहता है वो खत्म हो जाता है। आप यकीन मानिए, स्नान के बाद मूर्ति में दिव्यता आ जाती है। फिर भगवान को रात भर सुला दिया जाएगा। फिर उसे कहते हैं सय्याधिवास।
फिर रात में करीब 2.5 घंटे का न्यास किया जाता है। फिर ये जो न्यास जो मंत्रों से किया जाता है ये पूरी तरह से गुप्त होता है। इसके बाद अगले दिन शंख और घंटों की ध्वनि से भगवान को उठाया जाता है। फिर नेत्र शुभारंभ के लिए भी मंत्र का पाठ किया जाता है। फिर षोडशोपचार पूजन करके पंचरत्न पंचद्रव्य 9 रत्न डालकर उस स्थान पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। फिर प्रतिष्ठा के मंत्रों और अक्षत छिड़क कर भगवान को स्थिर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये 1 दिन में भी प्रतिष्ठा हो सकती है, तो 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन में भी की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम जी की मूर्ति की स्थापना कैसे होगी। अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 7 दिनों की होगी। 16 जनवरी 2024 को मंदिर ट्रस्ट के यजमान द्वारा प्रायश्चित सरयू तट पर कद्र शबीद स्नान किया और विष्णु पूजन और गोदान होगा। फिर 17 जनवरी 2024 को शोभा यात्रा अयोध्या भ्रमण कराई जाएगी। श्रद्धालु कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर में पहुंचेंगे। फिर 18 जनवरी 2024 को गणेश पूजन, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजन आदि से अनुष्ठान आरंभ होगा। फिर 19 जनवरी 2024 को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन आदि किया जाएगा। फिर 20 जनवरी 2024 को गर्भगृह को सरयू जल से धोकर वास्तु शांति और अन्नादिवास कांड किया जाएगा। फिर 21 जनवरी 2024 को 125 कलशों से मूर्ति का, राम जी की मूर्ति का दिव्य स्नान होगा। फिर 22 जनवरी 2024 को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ये पूरी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे कोई नहीं दे रहा है। ये कल पूरा निर्णय करने के बाद, सारी जानकारी निकालने के बाद मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप तक पहुंचाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय जय सिया राम।